नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं कबीर दास जी के दोहे पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे कर साथ, ढबका लागी फूटी गया कछु ना आया हाथ। वाराणसी की भोर थी, गंगा के तट पर हल्की धुंध तैर रही थी, मंदिरों की घंटियां मधुर स्वर में गूंज रही थीं और पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना रहा था। उसी समय संत कबीरदास अपने साधारण वस्त्रों में, हाथ में जल से भरा लोटा लिए, शांत भाव से गंगा तट पर टहल रहे थे। उनके मुख पर अपूर्व तेज था, परंतु आंखों में गहरी करुणा और अनुभूति की गहराई झलकती थी। उन्होंने देखा कि तट के किनारे एक युवक बैठा है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह कभी जल की ओर देखता, कभी अपनी हथेलियों को। कबीर उसके समीप जाकर बैठ गए। बोले, पुत्र, मन में कैसी उलझन है? युवक ने आह भरते हुए कहा, गुरुदेव, जीवन का अर्थ समझ नहीं आता। धन कमाया, घर बनाया, परिवार बसाया, फिर भी भय लगा रहता है, कहीं कुछ छिन ना जाए। कबीर मुस्कुराए। उन्होंने गंगा की ओर संकेत किया और कहा, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे कर साथ, ढपका लागी फूटी गया कछु ना आया हाथ। युवक चकित होकर उन्हें देखने लगा। कबीर बोले, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है। जब तक यह सुरक्षित है, मनुष्य स्वयं को सबका स्वामी समझता है, परंतु एक छोटी सी ठोकर, रोग, दुर्घटना या समय इसे चूर कर देती है, तब हाथ कुछ नहीं आता। इस सत्य को समझे बिना जीवन व्यर्थ हो जाता है। युवक ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या इस सत्य को समझाने के लिए कोई उदाहरण है? कबीर ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 4 कथाएं सुनाता हूँ। इन चारों में यही रहस्य छिपा है। पहली कथा, घमंडी सेठ का अंत। वाराणसी में रतनचंद नामक एक धनी सेठ रहता था। उसकी सोने चांदी की विशाल दुकान थी। नगर में उसका बड़ा मान था, परंतु उसके मन में दया नहीं थी। वह निर्धनों को अपमानित करता, मजदूरों का शोषण करता और हर समय अपने धन का प्रदर्शन करता। एक दिन नगर में महामारी फैली। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। सेठ ने सोचा, मेरे पास धन है, मुझे क्या होगा। उसने अपने घर में दवाइयों का भंडार लगा लिया, परंतु गरीबों की सहायता नहीं की। कुछ ही दिनों में वह रोग सेठ को भी लग गया। उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। सोने की ईंटें, चांदी के बर्तन, कीमती आभूषण सब उसकी सैया के आसपास पड़े थे, पर वे उसे जीवन नहीं दे सके। उसने अपने पुत्रों से कहा, मेरे प्राण बचा लो, परंतु प्राण तो सिर्फ धन से नहीं बचते। कुछ ही समय में सेठ का देहांत हो गया। लोग बोले, इतना धन था पर साथ कुछ न गया। कबीर युवक से बोले, देखा, यह तन काचा कुंभ है, धन का घमंड भी उसे नहीं बचा सका। बलवान पहलवान की हार। नगर में भीमसेन नाम का एक प्रसिद्ध पहलवान था। उसकी भुजाओं की शक्ति देखकर लोग चकित रह जाते। वह अखाड़े में अजेय था। वह कहता, मेरी देह लोहे की है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। एक दिन वह कुश्ती के लिए दूसरे नगर गया। प्रतियोगिता के दौरान वह विजयी तो हुआ, परंतु लौटते समय घोड़े से गिर पड़ा। उसकी रीढ़ में गंभीर चोट आई। जो शरीर कभी गर्व का कारण था, वही अब असहाय पड़ा था। महीनों तक वह बिस्तर पर रहा। उसकी शक्ति, उसकी प्रसिद्धि सब एक क्षण में धूल हो गई। वह समझ गया कि शरीर की सामर्थ्य भी क्षणिक है। उसने बाद में युवाओं को यही शिक्षा दी, बल पर मत इतराओ, जीवन अनिश्चित है। कबीर ने युवक से कहा, जब पहलवान की देह भी मिट्टी की निकली, तो फिर हम किस बात पर अभिमान करें। रूपवती नारी का मोह भंग। वाराणसी में एक रूपवती स्त्री थी, सुहानी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। वह अपने रूप पर अत्यंत गर्व करती, साधारण लोगों को तुच्छ समझती। एक वर्ष बाद उसे एक असाध्य रोग हुआ, जिससे उसके चेहरे पर दाग पड़ गए। जो लोग पहले उसके रूप की प्रशंसा करते, वही अब दूरी बनाने लगे। आईने में अपना चेहरा देखकर वह रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि रूप भी स्थायी नहीं। उसने एक दिन कबीर से पूछा, क्या मेरा सौंदर्य ही मेरा सब कुछ था? कबीर बोले, रूप जल की लहर है, क्षण भर चमकती है, फिर विलीन हो जाती है। यदि भीतर का सौंदर्य जागृत हो तो वही शाश्वत है। उस दिन से सुहानी ने सेवा का मार्ग अपनाया। उसका चेहरा भले ही बदल गया था, पर उसकी आत्मा का तेज बढ़ गया। चौथी कहानी, साधारण किसान की समझ। एक गांव में हरिराम नामक किसान रहता था। वह धनी नहीं था, ना ही विशेष बलवान, परंतु वह हर दिन ईश्वर का स्मरण करता और संतोष से जीवन जीता। एक वर्ष अकाल पड़ा, फसल नष्ट हो गई। लोग विलाप करने लगे, पर हरिराम शांत रहा। उसने कहा, यह तन और यह संसार दोनों अस्थायी हैं, मैं कर्म करता रहूंगा।
कुछ महीनों बाद वर्षा हुई, नई फसल आई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि हरिराम दुख में भी विचलित क्यों नहीं हुआ। उसने कहा, जब मैं जानता हूँ कि यह शरीर भी मिट्टी का घड़ा है, तो उसके सुख दुख में क्यों डूबूं? मेरा कर्तव्य कर्म करना है। कबीर ने युवक से कहा, देखो, जिसने इस सत्य को समझ लिया वह विपत्ति में भी स्थिर रहता है। चारों कथाएं सुनकर कबीर शांत हो गए। युवक गहरी सोच में डूब गया। उसे लगा मानो उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट रहा हो। गुरुदेव, उसने कहा, तो क्या हमें संसार त्याग देना चाहिए? कबीर मुस्कुराए, बोले, नहीं पुत्र, घड़ा कच्चा है, यह जानकर उसे संभाल कर रखना चाहिए। उसका उपयोग जल भरने में करो, पर यह मत समझो कि वह सदा रहेगा। इसी प्रकार जीवन को समझदारी से जियो, सेवा करो, प्रेम करो, भक्ति करो, पर अहंकार मत पालो। युवक ने गंगा जल को अपनी हथेली में लिया। जल की बूंदें धीरे धीरे फिसलकर पुनः नदी में मिल गईं। उसे लगा जैसे जीवन भी इसी जल की तरह क्षणिक पर अर्थपूर्ण है। कबीर ने आगे कहा, मनुष्य भूल जाता है कि यह शरीर साधन है, साध्य नहीं। इसे सजाने संवारने में ही जीवन व्यतीत कर देता है, परंतु जब ठोकर लगती है तब समझ आता है कि भीतर का संचय ही साथ जाता है, प्रेम, करुणा, सत्य। युवक ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब नश्वर है तो स्थायी क्या है? आत्मा और उसका सत्य से संबंध। शरीर मिट्टी है, पर आत्मा प्रकाश है। घड़ा टूटेगा, पर उसमें भरा प्रेम और ज्ञान यदि संसार में बांट दिया तो वही अमर हो जाएगा। सूर्य की किरणें अब गंगा पर फैल चुकी थीं। जल स्वर्णिम हो उठा था। युवक ने कबीर के चरणों में प्रणाम किया। उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। वह समझ गया था कि जीवन की अनिश्चितता ही उसे मूल्यवान बनाती है। कबीर ने अंत में कहा, जब तक यह कांचा कुंभ सुरक्षित है, तब तक इसे सार्थक बनाओ। सेवा में लगाओ, सत्य में लगाओ, क्योंकि जब ढपका लगेगा तब हाथ खाली रहेंगे, सिवाय उस कर्म के जो तुमने जगत में बोए हैं। युवक दृढ़ निश्चय के साथ उठा। उसने तय किया कि अब वह धन के पीछे भागते हुए जीवन न गवाएगा, बल्कि अपने समय को सार्थक बनाएगा। गंगा की धारा निरंतर बह रही थी। जैसे समय बहता है, घड़े बनते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो उस मिट्टी में प्रेम का बीज बो देता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। और कबीर की वाणी आज भी गूंजती रही, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे कर साथ, ढबका लागी फूटी गया, कछुना आया हाथ। मित्रों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।